नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीयूष जैन के ठिकानों पर जीएसटी की छापेमारी पूरी। कन्नौज के ठिकानों पर चल रहा था जीएसटी का छापा। रात करीब 1 बजे पूरी हुई है छापेमारी की कार्रवाई। जीएसटी के एडिशनल डायरेक्टर जाकिर हुसैन का बड़ा बयान भी आया है। 19 करोड़ कैश की रिकवरी हुई है। जाकिर हुसैन ने कहा है कैश हमने हैंडओवर भी कर दिया है। इस बात का भी जिक्र किया उन्होंने। गोल्ड हमने डीआरआई को सौंप दिया है। तो जीएसटी के एडिशनल डायरेक्टर का बड़ा बयान भी सामने आया है। जो पैसे रिकवरी किए गए हैं उसे सौंप दिया गया है, उसे दे दिया गया है और इसके साथ ही साथ कैश गोल्ड भी हैंडओवर कर दिया गया है। क्योंकि लगातार छापेमारी चल रही थी। जीएसटी के एडिशनल डायरेक्टर जाकिर हुसैन का बयान कि 19 करोड़ कैश की रिकवरी हुई है, जिसे हैंडओवर कर दिया गया है। कैश भी हैंडओवर कर दिया गया है। गोल्ड हमने डीआरआई को सौंप दिया है। तो पीयूष के ठिकानों पर जो छापेमारी चल रही थी लगातार, वो अब पूरी हो चुकी है और कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए हैं। उसके तहत ही और कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। जो भी रिकवरी थी वो हमने कर ली है और गोल्ड हमने डीआरआई को दे दिया है। बाकी की जो भी रिकवरी है उसको हमने हैंडओवर कर दिया। आगे का प्रोसीजर क्या होगा? आगे का प्रोसीजर अब इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है। जो गोल्ड कानपुर में मिला था वो कानपुर का अलग से है। यहाँ को हमको 19 करोड़ गोल्ड मिला, 19 करोड़ कैश मिला है जो हमने एसबीआई में डिपॉजिट किया। आपके हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है? हाँ, एज पर जैसा भी हमारे हायर ऑफिसर ने बोला है कि बिगेस्ट कैश रिकवरी। तो एडिशनल डायरेक्टर का बयान आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है कि जितनी भी कैश बरामद हुए हैं उन्हें हैंडओवर कर दिया गया है, गोल्ड भी हैंडओवर कर दिया गया है। और हमारे सहयोगी लोकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। लोकेश, अभी क्या अपडेट है? क्योंकि यहाँ पर जो बयान हमने सुनाया आपको, जीएसटी एडिशनल डायरेक्टर का साफ तौर पर यह कह रहा है कि जो भी कैश मिले हैं, गोल्ड मिले, उन्हें पूरी तरीके से हैंडओवर कर दिया गया। कुछ अहम दस्तावेज भी मिले हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है लोकेश? देखिए, आपको बता दें कुछ प्रॉपर्टी के पेपर इनके घर से मिले हैं। इसके साथ ही साथ इसमें अभी संदल बुडाइल जो मिला हुआ है उसका सैंपल जाना बाकी रह गया। उसका सैंपल इन्होंने ले लिया है, उसका टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा जिससे उसकी कितनी कीमत है उसकी उनका पता लगाया जा सके। और इसके साथ ही साथ अभी पेपर वर्क जो है वो भी टीम कर रही है और उनके घर में टीम मौजूद है और उम्मीद लगाई जा रही है कि आज दोपहर तक टीम कन्नौज से रवाना हो जाएगी। लोकेश, क्या इस बात की जानकारी मिल पा रही है कि क्या कुछ और भी ठिकाने हैं जिसको लेकर लगातार ये है कि वहां पर भी छापेमारी पड़ सकती है? क्योंकि अब जो छापेमारी चल रही थी वो पूरी हो चुकी है। क्या कुछ और भी ऐसे ठिकाने हैं क्या? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? नहीं, पीयूष जैन का अभी तक जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि पीयूष जैन का कोई ठिकाना और नहीं है। यही ठिकाना था जिसमें उनको कई सारे प्रॉपर्टी के पेपर, कैश, गोल्ड सब कुछ मिला हुआ है। संदल बुडाइल मिला हुआ है। तो टीम अभी इन्हीं सब की पड़ताल में लगी हुई, इनकी कितनी कीमत होगी और क्या क्या है, गोल्ड कितना पुराना है, कब का है। बिल्कुल लोकेश, अब देखना ये होगा कि जब ये सारी चीजें मिल चुकी हैं, अहम दस्तावेज भी मिल चुके हैं, तो और क्या कुछ जानकारी मिलती है, क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो कानपुर में धन कुबेर पीयूष जैन के अलावा 2 और कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। मंगलवार से मयूर वनस्पति के मालिक के जीएसटी की टीम जो है वो खंगाल रही है। ट्रांसपोर्टर प्रवीण जैन के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। तो मयूर वनस्पति पर भी रेड पड़ा है और आईटी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। बीती रात से ही कानपुर में जीएसटी की टीम की छापेमारी चल रही है। मयूर वनस्पति के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। जीएसटी की 5 सदस्यीय टीम छापेमारी कर रही है। प्रबंधक से टीम लगातार पूछताछ कर रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 5 सदस्यीय टीम छापेमारी कर तोड़ छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं इस वक्त मैं खड़ा हूं मयूर वनस्पति वालों के, जिनके कार्यालय पे आप इस वक्त सेंट्रल जीएसटी की टीम ने छापा मारा। अगर सूत्रों की माने तो यहां सूचना के बाद अब देर रात टीम यहां पहुंची और मेरे ठीक बाएं हाथ पे अगर देख सकते हैं तो व्हाइट रंग की जो गाड़ी खड़ी है इसमें 5 सदस्यीय टीम है। 5 लोग इस टीम से के सदस्य थे जो यहाँ से निकले और उसके बाद सीधे अंदर चले गए और सब बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि गार्ड को कह दिया कि दरवाजे को बंद कर दिया जाए और कहीं ना कहीं इसको बंद किया गया है। तो हम अरे गार्ड साहब
देखिए इसका कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो सूचना लगी है कि इनके आवास, इनके इस दफ्तर पर छापेमारी चल रही है। और अगर बात की जाए टीम की, देखिए राइट हैंड साइड पे जो गाड़ियां खड़ी हैं, जो कर्मचारी आज वापस जाने वाले थे उनको भी रोका गया है। ठीक स्लोप पे दाहिने हाथ देखा जा सकता है कि यहाँ तमाम बाइक्स खड़ी हैं, जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बाइकें लाइन से सबकी खड़ी हुई हैं अंदर, और अभी सबको रोका गया है यहाँ, यानी पूछताछ जारी है। अगर सूत्रों की माने तो सेंट्रल जीएसटी की टीम सीधे ही देर रात यहाँ पहुँची और उसके बाद यहाँ से पूछताछ जारी है। अब देखना ये होगा जब ये पूछताछ और जो छापेमारी कार्रवाई समाप्त होती तो यहाँ से क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं। जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो वहीं इनकम टैक्स ने एक और रेड की है। ट्रांसपोर्ट प्रवीण जैन के घर आईटी का छापा। डीजीजीआई आईटी टीम ने कई अहम दस्तावेज जो हैं वो जब्त किए हैं। प्रवीण जैन के घर से ये दस्तावेज मिले हैं। जूही आनंदपुरी स्थित मकान में छापेमारी की गई है। गणपत नाम से ट्रांसपोर्ट चलाता है प्रवीण जैन। 3 करोड़ की कमेटी से जुड़े दस्तावेज जो है वो टीम ले गई है। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे की बात करते हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ दौरे पर है। फर्रुखाबाद, अमरोहा, गोरखपुर में आज सीएम योगी का कार्यक्रम है। कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। लखनऊ में नए स्कूलों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। फर्रुखाबाद को 196 करोड़ की सौगात देंगे। अमरोहा को 45 करोड़ की सौगात देंगे। गोरखपुर को करीब 500 करोड़ की सौगात देंगे। जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी और इसके साथ ही साथ जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अब बात आगे करते हैं। 2008 के मालेगांव धमाके मामले में नया मोड़ आ गया है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट में एक गवाह ने कहा है कि उसे एटीएस और बाद में मामले की जांच करने वाली एजेंसी ने प्रताड़ित किया था। गवाह ने दावा किया है कि एटीएस ने उसे इस मामले में योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के 4 लोगों का झूठा नाम लेने के लिए मजबूर किया था। इस मसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि इस पूरे मसले पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे यूपी चुनाव को लेकर की जा रही बयानबाजी करार दिया है। कि एटीएस अफसरों के द्वारा उन पर दबाव बनाया गया, उनका छल किया गया। छल करते हुए उन्हें जान से मार देने की धमकी दी गई और उन्हें दबाव बनाते हुए कहा गया कि वे आरएसएस के कुछ नेताओं का और योगी आदित्यनाथ जी का नाम लें कि वे इस ब्लास्ट के पीछे हैं। जिसकी सरकार है ना, इसके पहले 4 जजेस कोर्ट से निकल कर बोल चुके हैं कि ये लोग सारी संस्थाओं को, सरकारी संस्थाओं को अपने हाथ में लिए हुए हैं। विटनेस को अगर चाहिए करना है और अगर ये होता है तो जो ब्रेन मैपिंग होती है ना, उसकी ब्रेन मैपिंग कर दो, दूध पानी में सामने आ जाएगा। तो मिशन 2022 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काशी में हैं और अमित शाह ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, पार्टी सांसद रीता बहुगुणा जोशी और अनिल राजभर की मौजूदगी में संगठन के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में 2022 चुनाव को लेकर चर्चा भी की गई है। पार्टी पदाधिकारियों से चुनाव को लेकर फीडबैक भी लिया गया है। बैठक में अमित शाह ने पार्टी नेताओं को चुनाव में जीत का मंत्र भी दिया है। और चलिए सीधे आपको वाराणसी लिए चलेंगे, जहां पे हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? अमित शाह काशी में है और वहां पर कल एक मीटिंग भी हुई थी। आज को लेकर क्या कुछ वहां पर कार्यक्रम हो रहा है? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ मीटिंग हुई टीम 38 की, और उसके बाद देर रात गृह मंत्री अमित शाह सर्किट हाउस में थे। उसके बाद अभी भी देखिए फ्लीट लगना शुरू हो गई है। बताया जा रहा है 10:15 बजे उनके जाने का कार्यक्रम है, लेकिन इसी बीच में पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, यानी कि जो सीधे चुनाव से जुड़े हैं, जो सीधे चुनाव के फीडबैक से जुड़े हैं, उनके आने जाने का सिलसिला शुरू है। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सर्किट हाउस के अंदर से कि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की फ्लीट अभी बाहर गई है, रिहर्सल लगी है और अब वो फ्लीट वहां अंदर लग रही है। और अभी देखिए यहाँ पर गेट बंद किया जा रहा है। बेहद
कल देर रात करीब 11 बजे तक मीटिंग चली है और अभी सुबह से ही पार्टी के नेताओं का, उन नेताओं का जिनको खुद अमित शाह ने बुलाया है, उनसे फीडबैक यानी कि पूर्वांचल की जो सीटें हैं उनको मथने का काम, उन पर मंथन का काम अभी भी जारी है। सुबह से अभी चाय के साथ कुछ नेताओं के साथ चर्चा हुई है और अभी कुछ नेताओं को अभी होल्ड किया गया है। तो कई नेताओं का आना जाना शुरू है और जिस तरीके से कल उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, मंत्री, सांसद और उन सांसद मंत्रियों की टीम 38 में गोरखपुर से लेकर काशी और काशी से लेकर बुंदेलखंड समेत तमाम कई बड़े नेता थे। ये भी देखने को मिल रहा है कि चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक होने की वजह से ताबड़तोड़ दौरे तो हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से मीटिंग हुई उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने उनके क्षेत्रों के मुद्दे पूछे और कैसे पूरे चुनाव को भाजपा जीतेगी इसको लेकर उन्होंने चुनावी मंत्र भी दिया। न केवल एक एक सीट के लिए बल्कि पहले सीट वाइज बैठक हुई, उसके बाद क्षेत्र वाइज, काशी क्षेत्र है, ब्रज काशी क्षेत्र है, उसके बाद ब्रज क्षेत्र, उसके बाद जो गोरख क्षेत्र है। तो जो कल मुख्य मुद्दा रहा वो गोरख क्षेत्र यानी कि गोरखपुर से सटी हुई सीटें और काशी क्षेत्र यानी जो काशी क्षेत्र से सटी हुई सीटें हैं, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो चुनाव नजदीक है और हर सीट को लेकर बाकायदा मंथन किया जा रहा है, मीटिंग की जा रही है और इसीलिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम मंगलवार से लखनऊ में है। आज चुनाव आयोग की टीम डीएम, एसपी, पुलिस कमिश्नर और मंडल आयुक्तों के साथ समीक्षा बैठक करेगी। इससे पहले मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक की है और इस बैठक में समाजवादी पार्टी से विपक्ष ने मांग उठाई है कि विधानसभा चुनाव तय वक्त पर हो और चुनाव में कोविड नियमों का पालन हो। और बलरामपुर से खबर मिल रही है, एनकाउंटर के बदमाश, आपको बता दें कि बाद बदमाश गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी है। ग्राम प्रधान की हत्या का मुख्य आरोपी एक बदमाश भागने में भी सफल रहा है। तलाशी के लिए पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही है। 26 दिसंबर को हुई थी ग्राम प्रधान की हत्या। महाराजगंज तराई थाना क्षेत्र में गोली मारकर हत्या की गई थी। प्रधानी चुनाव की रंजिश में हत्या का शक है। आरोपी शिव प्रसाद को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ग्राम प्रधान की हत्या का आरोपी तलाशी के लिए, तो पुलिस को आता देखते हुए ये भागने की कोशिश किया और फिर उसने वहाँ से फायर किया पुलिस के ऊपर और पुलिस ने अपने बचाव में आत्मरक्षा में वापसी फायर किया, जिसमें इस व्यक्ति को पैर में चोट लगी है और बाद में इसको प्राथमिक चिकित्सा दिला के यहाँ जिला अस्पताल संयुक्त अस्पताल लाया गया। इस सूचना पे हम लोगों ने इसको पकड़ा है और जिसके जो बाकी साथी हैं उनके लिए हम लोग कॉम्बिंग लगातार कर रहे हैं। और आगे भी खबरें जा रही हैं, यहाँ रुकिए छोटा सा ब्रेक के लिए जल्द लौट। और अब बात करते हैं यूपी में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। एसीएस हेल्थ अमित मोहन प्रसाद ने एडवाइजरी भी जारी करते हुए इसकी घोषणा की है। आपको बता दी कि कल यूपी में कोरोना के 80 नए मामले सामने आए थे। इनमें से 28 नए मामले सिर्फ नोएडा में हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में 11 नए मामले सामने आए हैं और इस तरह से यूपी में कोरोना के कुल एक्टिव केस जो है वो 392 हो गए हैं। तो राजधानी लखनऊ में 11 नए मामले हैं, गौतम बुद्ध नगर में 28 नए मामले हैं, लखनऊ में 11 है और कुल एक्टिव केस जो है वो 392 हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंता बढ़ाने वाली खबर है। लगातार अब कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना प्रभावित राज्य घोषित हो चुका है यूपी। एसीएस हेल्थ ने आदेश जारी किए हैं। और अब बात कानपुर की कर लेते हैं। कानपुर के लोगों को कल मेट्रो की सौगात मिल गई है। अब गोरखपुर के लोगों को भी मेट्रो का इंतजार है। उन्हें उम्मीद है कि उनका भी सपना जल्द साकार होगा। वैसे यूपी सरकार ने अपनी तरफ से गोरखपुर में मेट्रो चलाने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है, लेकिन केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है। कानपुर मेट्रो में सफर करने का सपना लोगों का पूरा हो गया, क्योंकि योगी सरकार ने कानपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखा दी। अब गोरखपुर में मेट्रो चलाने की तैयारी की जा रही है।
लेकिन गोरखपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की सीसीए कमेटी की मंजूरी जरूरी होगी। जैसे ही इस कमेटी की मंजूरी मिलेगी, वैसे ही गोरखपुर वासियों का मेट्रो में सफर करने का सपना साकार हो जाएगा। जहाँ तक बात है तो इसका डीपीआर बनाया गया था राइट्स के द्वारा और गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने उनसे डीपीआर बनवाया था। उसके बाद डीपीआर सैंक्शन हो गया था, अप्रूव हो गया था। उसमें जैसे कि 2 रूट हैं और दोनों रूट के लिए सैंक्शन हो गया था। इसके बाद जो भारत सरकार में जो कमेटी है उससे भी अप्रूवल मिल गया था इसका, और मुझे लगता है कि जल्दी ही केंद्र में जो कैबिनेट होती है उससे भी अप्रूवल मिल जाएगा। तो जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा उसका पैसा सैंक्शन हो जाएगा, उसके बाद मुझे लगता है कि कार्य शुरू हो जाएगा। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र होने के नाते हर किसी की नजर बनी हुई है, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही गोरखपुर के लोगों का मेट्रो का सपना साकार हो जाएगा, क्योंकि इस मेट्रो को लेकर योगी आदित्यनाथ भी ट्वीट कर चुके हैं। गोरखपुर में मेट्रो सेवा आरंभ करने की प्रक्रिया तीव्र गति से बढ़ रही है। इसी कड़ी में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में गोरखपुर मेट्रो लाइट रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 हेतु अप्रूवल मिल गया है। सभी और यहाँ रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए।